हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के है। अभी ये हॉट टॉपिक बना हुआ है क्योंकि आप देखेंगे पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया गया है 5 दिनों के लिए। दरअसल 3 सेशंस होते हैं, ये हमने पढ़ा है, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। आप बीएमडब्ल्यू से याद कर सकते हो, बजट सबसे बड़ा होता है, विंटर सबसे छोटा होता है। तो हाल ही में मॉनसून सेशन खत्म हुआ है, ठीक है। अब मॉनसून सेशन खत्म होने के बाद में 5 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया जाता है 18 सितंबर से 22 सितंबर तक। अब इसके बीच में कई बार ये कहा जाता है एनालिस्ट्स के द्वारा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सकता है कि यूसीसी पास कराना हो, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं बताया जा रहा है बहुत बड़े तबके के द्वारा कि वन नेशन वन इलेक्शन सरकार प्रमोट करना चाहती है। प्राइम मिनिस्टर कई बार नरेंद्र मोदी जी इस बात को बार बार दोहराए हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं दरअसल ये है क्या एक बार में सारे ही चुनाव हो जाएंगे इंक्लूडिंग पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, एवरीथिंग, और इसके प्रोस और कॉन्स क्या होंगे और कंक्लूजन क्या होगा। क्या बाकी कंट्रीज कोई फॉलो करता है, भारत उसको मतलब कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, या फिर हम किसी तरीके से यूनिक अगर हम बनाए तो क्या होगा। तो इन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो प्लीज काफी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होगा, तो पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन का। तो यहाँ आप देखेंगे सेंटर में इंट्रोड्यूस वन नेशन वन इलेक्शन बिल इन पार्लियामेंट स्पेशल सेशन। ये देखिए स्पेशल सेशन इन सितंबर, ऐसा सोर्सेस बता रहे हैं, कुछ फिक्स्ड नहीं है। सरकार का क्या स्टैंड है अभी तक ऑफिशियली कुछ नहीं आया है, ठीक है। इसी के साथ साथ आप देखोगे स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ये प्रहलाद जोशी साहब इन्होंने मेंशन करा है। 13th सेशन हो रहा है 17th लोकसभा का। तो यहाँ पे 18 से 22 सितंबर तक बुलाया गया, जहां पे 5 सिटिंग्स होंगे और अमृतकाल ये देखा जा रहा है कि फ्रूटफुल डिस्कशंस होंगे पार्लियामेंट में। और ये पहली बार नहीं है, जीएसटी भी जब पास हो रहा था, ठीक है, तो 30 जून को मिडनाइट में बुलाया गया था और तब जीएसटी को पास किया गया था। 1 जुलाई 2017 से हम जीएसटी डे भी मनाते हैं। और जीएसटी आप देखोगे कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके है, इसीलिए आर्टिकल 279A का पार्ट है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी स्पेशल सिटिंग है वन नेशन वन इलेक्शन। इसको लेकर के सेंटर ने एक कमिटी भी बनाया है जिसमें फॉर्मर जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद वो इस आइडिया को प्रमोट करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो कमिटी भी गठित कर दिया गया है, रामनाथ कोविंद जी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं वो इस कमिटी को हेड कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देखोगे इंडिया, ये भारत वाला इंडिया नहीं है, ये ऑपोजिशन ने जो इंडिया बनाया है उसका हम बात कर रहे हैं। इंडिया अलायंस टू कॉन्टेस्ट, यहाँ पे लगभग आपको 28 रीजनल मतलब ओवरऑल जो पार्टीज हैं ऑपोजिशन के ये सारे मर्ज हो गए हैं, वो इस पार्टी को बनाए हैं। तो ये जो इंडिया अलायंस है ये कॉन्टेस्ट कर रहा है 2024 का इलेक्शंस एक साथ। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है उसको ये स्लैम कर रहे हैं कि ये जो भी है वो गलत है, ठीक है। और इवन मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, जो कांग्रेस के आप देखोगे प्रेसिडेंट हैं फिलहाल, उन्होंने भी इसको गलत ठहराया है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि ये जो महागठबंधन बनाए हुए हैं जहां पे इन्होंने लिखे हैं कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, तो इस प्रकार से ये इंडिया मतलब पेट्रियोटिक कहीं ना कहीं नाम रख करके ये ऑपोजिशन बनाए हैं कि इनका ऑब्जेक्टिव है कि मोदी जी को हटाना है और प्रधानमंत्री के पद के लिए कहीं ना कहीं केजरीवाल या ममता बनर्जी इस प्रकार के लीडर्स को ये दावेदारी में रख रहे हैं। खैर वो एक अलग बात है, ठीक है, आपको पता है वो ऑपोजिशन है और कहीं ना कहीं जो एक दूसरे के अगेंस्ट में हुआ करते थे फिलहाल वो एक साथ हैं। और मनमोहन सिंह जी का एक लाइन है कि एवरी कोलिशन गवर्नमेंट हैज इट्स ओन चैलेंजेस। तो आपको पता है बाकी जब भी कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सरकार होती है डेवलपमेंट पे काम होता है। यहां अब हम बात कर लेते हैं प्रोज ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन का। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि कोई चीज आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए, उसका बेनिफिट क्या है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे हम उस बारे में बात क्या ही करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट उसके बारे में हम देखते हैं, सेव्स मनी। सबसे बड़ा बात यह है, आप देखोगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो चुनाव कंडक्ट करता है आर्टिकल 324 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यह खुद बताता है कि 10,000 करोड़ तो भारत में सिर्फ इलेक्शंस में लग जाता है और ये आंकड़ा बढ़कर के 50 से 60,000 करोड़ हो जाता है जब इसमें अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज का जो खर्चा है ओवरऑल उसको हम जोड़ दें। यानी कि बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड में कई बार आप देखोगे कि हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तो हैं, लेकिन इस डेमोक्रेसी को बचाने में आप देखोगे सबसे बड़ा इलेक्शन में फंडिंग मतलब ओवरऑल आप देखोगे एक्सपेंडिचर हो जाता है, ठीक है। तो ये पैसों को बचाएगा क्योंकि अब दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये है कि आप एक बार वोट देने जाओगे, भारत में आपको देखने को मिल जाएगा हर 6 से 7 महीने में चुनाव होता रहता है, कभी किसी स्टेट का कभी किसी स्टेट का, और लोकसभा का चुनाव 5 साल में होता ही है। इन बिटवीन अगर बीच में सरकार भंग हो जाए तो फिर वापस से चुनाव होगा। तो यानी कि ओवरऑल गवर्नेंस पे फोकस नहीं हो पाता है। पॉलिटिकल पार्टीज का घुमा फिरा के जो ऑब्जेक्टिव है वो कभी इस स्टेट से खत्म हुआ तो उस स्टेट को जीतना, उस स्टेट से खत्म हुआ तो उस स्टेट पे, तो कुल मिलाकर
करके आप देखोगे कि कहीं ना कहीं गवर्नेंस पे, वेलफेयर पे बात नहीं हो पाता है और कुल मिलाकर के पैसे भी ज्यादा लगते हैं उस चुनाव में, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है, जो मतलब कहीं ना कहीं डिफेंस के हो गए या फिर जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो गए जिनका इस्तेमाल करना है, एफिशिएंसी भी डाउन होता है। टीचर्स जो कहीं पढ़ा रहे होते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स, अब वो ड्यूटी में लग जाते हैं तो उन बच्चों का क्या, उनकी पढ़ाई का क्या। तो बार बार ये जो चुनाव में ड्यूटी लगती है तो ये हैरेसमेंट जो है वो कम होगा, पैसे जो है वो बचेंगे, ठीक है, क्योंकि एवरेज आप देखोगे 48 पैसे पर इंडियन पे ये खर्च किया जाता है, तो इसको भी कम किया जा सकेगा। साथ साथ में आप देखोगे कि लेस बर्डन ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस, पोल ऑफिशियल्स, ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है कि जो बर्डन होगा वो कम होगा, तो ये एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेशन में और बेहतर होगा। और हमारे बॉर्डर पे जो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर्स, ऑलरेडी हमको पता है कि कितना ज्यादा टेंशन है, तो उसको लेकर के कि हम और ज्यादा चौकन्ने रहेंगे, ना कि हम इलेक्शन में बार बार इस प्रकार के फोर्सेस का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आप देखोगे मोर फोकस ऑन गवर्नेंस, जैसा कि आपको हम बताया कि गवर्नेंस पे फोकस नहीं होता है, चुनाव बार बार होगा तो चुनाव जीतने पे फोकस होता है। तो एक बार चुनाव जीत करके कोई आएगा तो 5 साल के लिए सिर्फ वो गवर्नेंस पे काम करेगा कि और बेटर चीजों को कैसे बनाना है। नेक्स्ट आप देखोगे चांसेस ऑफ हायर वोटर टर्नआउट। अब ये कैसे पॉसिबल है? दरअसल जब बार बार चुनाव होगा तो मान लो कोई इंसान अगर यूपी का है वो और वो काम करने के लिए मुंबई में है, तो वो बार बार तो उत्तर प्रदेश नहीं आएगा ना वोट देने के लिए, लेकिन अगर उसको 5 साल में एक बार आना होगा तो शायद वो आ जाए। तो इसलिए वोटर टर्नआउट जो है वो भी बढ़ेगा, यानी कि डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा अंडर आर्टिकल 326। तो ये हमारे प्रोस थे कि चलो कहीं ना कहीं मतलब पैसे बचेंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगा, बार बार चुनाव नहीं होगा तो गवर्नेंस इंप्रूव होगा, वोटर टर्नआउट बढ़ेगा। ये सारी तो हमने बातें देखी अच्छाइयों की। अब एवरी साइड हैज इट्स टू कॉइन्स। नाउ आप देखोगे कि ये कॉन्स की बात कर लेते हैं। कॉन्स क्या है, नुकसान क्या है? तो सबसे पहला है लोकल इश्यूज कुड गेट इग्नोर्ड, तो लोकल जो इश्यूज हैं उसको इग्नोर किया जा सकेगा। अब कहीं पर नल में से पानी नहीं आ रहा है या फिर कहीं रोड लाइट जो है, स्ट्रीट लैंप, वो अगर खराब है तो उसके लिए आप प्रधानमंत्री को कंप्लेन नहीं करोगे। तो इसीलिए लोकल इश्यूज के लिए तो जो लोकल स्तर पर पार्टीज हैं उनको ज्यादा बेहतर पता होगा। हालांकि ये वन नेशन वन इलेक्शन में सिर्फ लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हैं, यहाँ पंचायत इलेक्शंस, म्यूनिसिपैलिटीज, बाई इलेक्शंस ये सब कवर वैसे भी नहीं है। तो लोकल इश्यूज इग्नोर किए जा सकते हैं, क्योंकि केरल में एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, हेल्थ सिस्टम अच्छा है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज और बढ़ाना है। बिहार में हेल्थ और एजुकेशन पे काम करना है, तो हर स्टेट का सेम हम पैमाने पे नहीं रख सकते हैं। तो उसी तरीके से लोकल इश्यूज जो है वो इग्नोर हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि रिक्वायर्स मोर वोटिंग मशीन्स, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक ही बार में चुनाव होगा तो मशीन्स की जरूरत होगी, क्योंकि एक मशीन में आपने एक बार जब वोट आप करोगे, आप जब वोटिंग मतलब बूथ में, आप पोलिंग बूथ में एंटर हुए, आप जब वोट करने जाओगे, फर्स्ट टाइम जब आप वोट करोगे, आप मान लो आप सेंटर के लिए आप चाहते हो कि आपके रेस्पेक्टिव एमपी को आपने वोट कर दिया, उसके हिसाब से प्रधानमंत्री के लिए आपने वोट कर दिया। अब मुख्यमंत्री के लिए, स्टेट असेंबली के लिए तो एक अलग से ईवीएम होगा ना, 2 ईवीएम पे आप वोट करोगे, तो इसीलिए मशीन्स भी ज्यादा लगेंगे, इसकी बात करी जा रही है। नीड टू एजुकेट वोटर्स, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि वोटर्स में अवेयरनेस नहीं होगा। अब वोटर जब वोट करने जाएगा तो वो प्रधानमंत्री का चेहरा देख करके ही वो वोट दोनों बार हो सकता है कि उसी पार्टी को कर दे, यानी कि बाकी पार्टी इग्नोर रह जाएंगे। हो सकता है कि स्टेट पे जो पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है वो पार्टी इग्नोर हो जाए, ठीक है। अब अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए कोई वोट करने गया है और ओडिशा में नवीन पटनायक जो है वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, तो ये चीजें इग्नोर हो सकती हैं और दोनों ही बार वो इंसान प्राइम मिनिस्टर को ही वोट कर सकता है, तो यानी कि उस पार्टी में वोट चला जाएगा। तो ओवरऑल आप देखो कि वोटर्स में अवेयरनेस नहीं है, तो वोटर्स को एजुकेट करने की जरूरत है, क्योंकि वो अगर एजुकेटेड नहीं रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं मतलब देना हो सकता है किसी और को चाहे, लेकिन वो किसी और तरीके से वो जो आप वेव देखोगे उसमें फिर वो चले जाएंगे, यानी कि वो डिफरेंस नहीं समझ पाएंगे कि उनको पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के लिए इलेक्शन में वोट करना है। और लास्ट है कि कंफ्यूजन ओवर हंग असेंबलीज या आउटस्टेट गवर्नमेंट्स। अब ऐसा कई बार होता है कि हंग असेंबली हो जाती है, चुनाव होता है और मतलब पार्टीज को इस प्रकार से वोट मिलता है कि किसी को क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिलता, तो उस केस में क्या होगा। या फिर अगर 5 साल के पहले ही सरकार मतलब गिर जाए तो फिर उस केस में क्या होगा, क्या पूरे टाइम तक फिर प्रेसिडेंट्स रूल लगा होगा आर्टिकल 356 के तहत? ऐसा तो नहीं है, गवर्नर कितना टाइम तक पावर में हाथ में रखेंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी के लिए ये बेहतर नहीं होगा, क्योंकि वैसे तो ये आप देखोगे स्वीडन में, बेल्जियम में, साउथ अफ्रीका में, इन कंट्रीज में ये चलता है साइमल्टेनियस इलेक्शंस के कॉन्सेप्ट से। हालांकि हम इंस्पायर भी स्वीडन से ही हुए हैं आप देखोगे, लेकिन उनके यहाँ का सिस्टम अलग है, भारत के लिए सिस्टम अलग है। आप जब इसको इंट्रोड्यूस करना भी चाहोगे, पहला बात है आपको पब्लिक ओपिनियन भी लेना चाहिए और साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना होगा, क्योंकि कई सारे आर्टिकल्स में अमेंडमेंट करना होगा। हालांकि लॉ कमीशन से लेकर के कई सारे कमिटीज का रिकमेंडेशन है कि होना चाहिए। खुद इलेक्शन कमीशन के फॉर्मर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं SY कुरैशी, उन्होंने भी कहा है कि मतलब
इससे बेटर होगा एफिशिएंसी इलेक्शन कमीशन का भी, लेकिन इसके लिए टाइम प्रोसेस है और बाकी कहीं ना कहीं जो भी रहेगा फर्दर अपडेट्स हम जरूर चैनल पर लेकर के आएंगे। बाकी आपका भी कुछ सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आपके तरफ से भी कोई टॉपिक है तो भी आप साझा कर सकते हैं। बाकी चैनल पे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं तो आप प्लीज चेकआउट करिए, जहां पर हमने बहुत डिटेल्ड वीडियोस करा है, तो प्लीज आप उसको देखिए और हेल्प मिले तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।